अच्छा, अब कायरा साहब, इसमें सवाल में से सवाल निकलते हैं, लेकिन क्योंकि आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज़रा ये बताएं कि कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच थी, बहुत बड़े जलसे से वो ख़िताब कर रहे थे, वहाँ पे वो तकरीर में कुछ नाराज़ से नज़र आए हैं मुस्लिम लीग नून से। नवाज शरीफ साहब का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन क्या कहा ज़रा सुन लीजिए। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है, पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता है, हर किसी को यहां मौजूद होना पड़ेगा। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। अच्छा, ये जो कायरा साहब एक तंज किया है बिलावल साहब ने कि रियासत के पूरे जोर के बावजूद इस्तकबाल बड़ा होगा, तो ये आप पंजाब गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जोर लगा रही है? मीर साहब, इस पे मेरे पास तो फ्रेशली कोई ऐसा नहीं है मटेरियल कि मैं उनसे मेरी बात नहीं हुई। मैं कोशिश करता हूं, अगर वक्फा होता है तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूं और मैं पूछ सकूं तो मुझे गाइडेंस मिल जाए। लेकिन एक बात तो अमूमी तौर पे गिले शिकवे अपनी जगह मौजूद है। जो पहला आर्गुमेंट हो रहा था उसमें सिर्फ इतना, मैंने पहले कहा फिर कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को होने वाली सजा गलत थी जी, लेकिन यहाँ पे अदालतें मखसूस टाइम में मखसूस फैसले मखसूस देती है। ये गुजारिश है कि अगर मियां साहब बेल लेके गए थे और उनका मामला अदालत और अक्यूज के दरमियान था, तो जब बेल थी तो फिर उनको फर्दर बेल लेने की क्या जरूरत थी? और अगर बेल खत्म हो गई थी तो फिर उनको कस्टडी में जाना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ एक लेमैन के तौर पे, मुझे नहीं कानून का। तो जहां तक ताल्लुक यह है कि उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ एक जमात भी कह रही है, आपके सामने कह रही है, बाकी लोग, आप मीडिया वाले भी कह रहे हैं, मेरी भी नजर में ये गैर मामूली किस्म की के रिलीफ हैं। और ये गैर मामूली रिलीफ एक दफा नहीं दिए गए, ये मियां नवाज शरीफ को नहीं मिले। ये हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ औकात में, जब वो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे होते हैं तो उनको इस तरह के रिलीफ मिलते हैं, जब राइट साइड पे नहीं होते तो यही चीजें उनके खिलाफ सजा के तौर पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब ये राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री है या राइट साइड ऑफ द इंटरेस्टिंग लोग? क्योंकि इंटरेस्टिंग लोग सिर्फ वकील हिस्ट्री वो इंटरेस्टिंग लोग वो भी होते हैं जो नवाज शरीफ पे हाईजैकिंग केस बना देते हैं, मुक्तदरा जो एस्टेब्लिशमेंट है, कोई कह रहे हैं वो भी इंटरेस्टिंग लोग वो भी होते हैं जो जहांगीर तरीन को नाहल करवा देते हैं, इमरान खान को सादिक अमीन बनवा देते हैं। हाँ जी, और उन कागजों के ऊपर कि जो बैंक की बंद थे। ठीक है, तो लेकिन ये भी तो फिर ये इंटरेस्टिंग काम हो गया ना। मैं आज नवाज शरीफ साहब वाला बात ये है कि पीपल्स पार्टी एक अलग पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत अच्छा किरदार रहा है उनका, हमारी एक अलग पार्टी है, तो अब इलेक्शन में है हम ना, तो ये तो बातें चलेंगी। एक बात, दूसरी बात ये है कि मैं असूल की बात तो कागज साहब से इत्तेफाक करता हूँ। हमारी किस्मती बदकिस्मती से तारीख यही है, ये फैक्ट है। ठीक है, अदालतों की भी यही है, हमारी मार खाने की तारीख भी शायद कम व बेश एक जैसी है। शायद पीपल्स पार्टी ने 2 मारें और ज़्यादा खा ली होंगी हमसे। अब माशाल्लाह पीटीआई की बारी है, उन्होंने कुछ मिल के हमें दोनों को मारा, ज्यादा खाई, पीपल्स पार्टी ने कुछ कत्ल ज्यादा करवाए आपसे, ये बात है। हाँ। और मैं आपको पता है रोज कहता हूँ ये बात, आज फिर कहता हूँ, उस जज को जिसने बैठ के लान कहा कि हम पे दबाव था, अल्लाह करे कि अगली पार्लिमान में मैं भी मेंबर हूँ और कैरा साहब भी, मेरा वादा है आपसे कि मैं भुट्टो केस के बारे में एक लॉ लाऊंगा जिसमें मैं कहूँगा कि ऐसे केसेस को दोबारा खोला जाए। ये ऐसा एक लॉ बन चुका है इंग्लैंड में, बहुत अच्छी बात, क्रिमिनल रिव्यू एक्ट। ये बाबर अमान ने इनको तो सही गाइड नहीं किया। मैंने एक दफा मैसेज भेजा था चंद साहब, तो क्या इंटरेस्टिंग लोग आपको ये दोबारा खोलने देंगे? ये अलग बहस है, कोशिश तो हम करेंगे ना मेरे भाई, नहीं होगा तो नहीं होगा, पहला स्टेप तो उठाएंगे और ये दोबारा हो, अगली बात स्टेप उठाएंगे और फिर मारे जाएंगे। भाई कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है कद उठाना, आगे बढ़ते चले जाना। और उसके बाद मेरी राती ख्वाहिश ये है कि उन जजों का कब्रों पे ट्रायल हो, वाह, और उनको वही सजाया मौत सिंबॉलिकली दी जाए जो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी थी। मैं भुट्टोइस्ट नहीं हूँ, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी जुल्म हुआ है और हमारे
जुल्फकार अली, मेरा बाप भुट्टोइस्ट था। तो सिर्फ जजों का ही कब्रों नहीं, पे नहीं, ट्रायल जो जहां देखो जहां जहां गुंजाइश मिलती है, जस्टिस वकार सेठ ने जो फैसला मिला उसकी गुंजाइश नहीं मिलती। नहीं, देखो आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या वकार सेठ के फैसले के बाद उन पे अमल होगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको फखरुद्दीन इराकी का शेर सुनाया था, वो मुल्तान के थे, ये बहुत बड़े फारसी के शायर हैं, ये मखदूम बहाउद्दीन, याद है ना। मैंने कहा था कि उन्होंने ये कहा है कि न शवद नसीब दुश्मन के शवद शहीद तेगत, सरे दोस्ता सलामत के तू खंजर आजमाई, कि तूने खंजर हाथ में उठाया हुआ है तो दोस्तों के सर काटेगा, उनको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, याद है आपको? वही कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इतना ही कुछ कहना चाह रहा हूँ मीर साहब के ये गुस्सा उतार रहे हैं सारा जजेस पे। एक्चुअली इनको 5 फोरम मिले, 3 साल मिले, 3 साल में ये पार्लियामेंट में सब सबूत नहीं दे सके, सुप्रीम कोर्ट का फोरम मिला, ये सबूत नहीं दे सके, JIT बना, ये सबूत नहीं दे सके, ट्रायल कोर्ट बना, सबूत नहीं दे सके, हाई कोर्ट में आए, ये सिर्फ ये बता नहीं सके प्रॉपर्टी कहाँ से ख़रीदी, किस तरीके पैसे आए थे, इतनी सी बात थी। और इनको अभी भी ये नहीं बता सकते, क्योंकि कोर्ट ने इनको आखिर में ये कहा था, जो इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है मरियम को इक्वेटल की भी, कि ये सारा कुछ इसका नहीं है। गौर साहब, वो केस तो था पनामा का केस था, में लेकिन सजा तो अकामा में हुई। सजा डिस्क्वालिफिकेशन अलग चीज़ है। नेब की जो रेफरेंसेस है, सुप्रीम कोर्ट ने JIT की रिपोर्टों पे ये भेजा नेब के लिए। और मीर साहब ये क्या कर रहे थे, उसी के लिए ये लॉ लेके आए, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करा ली कि वो डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म कर ली। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में इन्होंने अपने लिए ये एक पर्सनल एक बेनिफिट रखा था, वो था कि अपने लिए रिट्रोस्पेक्टिवली अपील प्रोवाइड करे जो इनको नहीं मिल सका, ये उसके बेस